ओके। गुड इवनिंग गाइज। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? आ रही है सर, आ रही है। आ रही। जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सब लोगों को। गुड इवनिंग। स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? जी सर हो रहा है। ओके। अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड से कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। और आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता देता हूँ कि अभी हम लोगों का जो है ना स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स बैच 13 चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने बेसिक से एडवांस सारी चीज़ों को क्लियर कर लिया। टेक्निकल एनालिसिस जीरो लेवल से हमने स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस सीखा, ट्रेंड उसके टाइप्स को सीखा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखा, सप्लाई एंड डिमांड सीखा। जब ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने क्लियर कर लिया, फिर हम लोगों का स्टार्ट हुआ बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स, फॉल्स, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, एडवांस कैंडल स्टिक्स उसके टाइप्स को समझा, चार्ट पैटर्न उसके टाइप्स को समझा। जब इसको भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया, फिर हम लोग आगे हम लोगों ने फिर क्या सीखा? फिर हम लोगों ने सीखा स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो जिस बंदे ने भी इस क्रैश कोर्स को स्टार्टिंग से लेकर अभी तक अटेंड किया होगा, उसको ये सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता होंगे। और जो बाद में आए हैं, मतलब थोड़े लेट ज्वाइन किए हैं, उन लोगों के लिए भी क्या है कि सारे लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड अपलोडेड है यूट्यूब पे। आप वहाँ पर जाकर पास्ट के सारे लेक्चर्स को देख सकते हो। और या नहीं तो अगर आपको फिर अगेन इसी तरीके से लाइव में सीखना है वापस से, तो हम लोगों को क्या होगा, इसके बाद अगेन न्यू बैच स्टार्ट होगा बैच 14 के नाम से। अभी देखो बैच 13 चल रहा है, इसके बाद मैं बैच 14 स्टार्ट करूँगा, क्योंकि बैच 1 से लेकर मैं बैच 13 तक आ गया हूँ। ठीक है, बैच 14 ये कभी स्टॉप नहीं होगा, ये कंसिस्टेंसी के साथ हर चलता रहेगा हर महीने। तो अगर इसमें आप लोगों को वापस से सीखना है तो न्यू बैच स्टार्ट होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हम लोगों ने फिबोनाची ट्रेडिंग भी सीखा था। फिबोनाची ट्रेडिंग में हम लोगों के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैटर्न्स होते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। कौन कौन से लेवल्स होते हैं मैंने आपको बताया था। 50 से 60 के बीच का जो गोल्डन जोन होता है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। फिर मैंने आपको 0.88 के लेवल्स का जो एक्यूरेसी है वो बताया था। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या था, 1.618 का लेवल, वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को क्या था यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने सीख लिया है। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया, हम लोगों ने स्टार्ट किया हार्मोनिक ट्रेडिंग क्या होता है। मैंने आपको बताया हार्मोनिक ट्रेडिंग क्या होता है। उसमें हम लोगों का इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है पीआरजेड। पीआरजेड क्या होता है, कहाँ पे ये बनता है, कैसे वहाँ से एक मार्केट रिवर्स करता है, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। कल का लेक्चर अगर किसी ने मिस किया, उसको आज का लेक्चर भाई नहीं समझ में आएगा। अगर आपको देखना है, समझना है हार्मोनिक को, तो पहले आपको कल का लेक्चर्स क्लियर करना पड़ेगा, और उससे भी पहले फिबोनाची क्लियर करना पड़ेगा। तभी जाकर आप वो सारी चीज़ें सीख पाओगे। हार्मोनिक में टोटल 7 पैटर्न्स होते हैं, बैट, गाटली, साइफर, क्रैब, डीप क्रैब, बटरफ्लाई और शार्क। कल के लेक्चर्स में हम लोगों ने बैट पैटर्न डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गाटली पैटर्न। गाटली पैटर्न क्या होता है, गाटली पैटर्न किस तरीके से लगता है, इससे क्या इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, कहाँ पे हमारी एंट्री होती है, क्या टारगेट होता है, ईच एंड एवरीथिंग्स अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद फिर हम लोग साइफर सीखेंगे, क्रैब सीखेंगे, डीप क्रैब सीखेंगे, बटरफ्लाई सीखेंगे, शार्क सीखेंगे, और ये बैच हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई होप अभी आप लोगों को सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर है। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, जो भी चीज़ें मैंने अभी तक आप लोगों को बताया सब लोगों को क्लियर है, येस और नो? हाँ देखो 40 लोगों, 40 के 40 लोगों की आवाज़ आनी चाहिए। बहुत अच्छा बता रहे सर। बाकी लोग, 2 ही लोग हो क्लास में, बाकी लोग कहाँ हैं, सो रहे हैं? बोर्ड पे नहीं है सर वो। यस सर सर क्लियर है सर। हो गया सर, क्लियर है सर। यस सर सर क्लियर सर। सर एक बार रिकॉल कर दीजिए सर, मोटा मोटी में सर इसको रिकॉल कर दीजिए बैट पैटर्न। ओके, देखो अभी जैसे सब लोगों ने बोला ना यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, इस तरीके का इंटरेक्शन चाहिए लाइव क्लासेस में, बिकॉज हम लोग ये कोई ऑफलाइन नहीं कर रहे, आमने सामने नहीं बैठे हुए हैं। तो जब तक हमारे पास 40-42 लोग हो क्लास में, जब तक 10-20 लोगों का मेरे पास आवाज़ नहीं आएगा, मुझे नहीं लगेगा कि आप लोग सीख पा रहे हो। तो आपको रिस्पॉन्स करना ज़रूरी है। आप लोग रिस्पॉन्स करोगे तो आप भी इंटरेक्ट करोगे हमारे साथ, तो ये ज़रूरी होता है लाइव क्लासेस में अगर हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो देखिए जिनका अभी क्वेश्चन था ना कि एक बार बैट पैटर्न रिकॉल कर दीजिए, बैट पैटर्न रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप उस कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। कॉन्सेप्ट पे फोकस करने का क्या मतलब होता है कि बैट पैटर्न में मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे आपका एक इम्पल्स लेग होगा। इम्पल्स लेग को हम एक्स से बोलते हैं।
उसके बाद हमारा क्या होता है, ए बी होता है। ए बी 38 से 50% होना चाहिए एक्स ए का। बी सी कितना होना चाहिए, 38 से 88 होना चाहिए ए बी का। सी डी 88 ऑफ एक्स ए। ये सारे रूल्स जब मार्केट फुलफिल कर देते हैं तो फिर हमारा यहाँ पे डी पॉइंट पे एंट्री बनता है। स्टॉप लॉस डी के नीचे लगा सकते हैं और टारगेट हमारा पॉइंट बी और पॉइंट सी होता है। यही सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है हमारा गार्टली पैटर्न। सॉरी, इसके बाद हम गार्टली पैटर्न पढ़ेंगे। हाँ, गार्टली पैटर्न। अब देखो ये गार्टली पैटर्न है, तो गार्टली पैटर्न में भी क्या होता है ना, हमारे लगाने का तरीका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होता है। डिफरेंस क्या होगा ना, हमारा एक्स से इम्पल्स लेग सब में सेम रहेगा, ठीक है। बट डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, ए बी हमारा 61 होना चाहिए, बी सी हमारा 38 से 50 होना चाहिए ए बी का, सी डी हमारा 78 होना चाहिए एक्स ए का। यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पे बस रूल्स का डिफरेंस हो गया। बाकी एंट्री पॉइंट वही है, स्टॉप लॉस पॉइंट वही है, हमारा टारगेट पॉइंट भी वही है। तो सारी चीज़ें सेम है, बस नंबर्स जो है ना यहाँ पे फिबोनाची के रेशियोज वो चेंज हो गए, इसके अलावा और यहाँ पे कोई भी चीज़ें चेंजेस नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे ए बी कितना है, 61 है, बट बैट में ए बी कितना था, 38 से 50 था। अगर हम इसका देखेंगे बी सी 38 से 88, ये भी 38 से 88, मतलब बी सी यहाँ पे क्या है, दोनों का रूल्स सेम है। लेकिन सी डी यहाँ पे 88 बोलता है, ये सी डी 78 ही बोलता है। बस रूल्स का डिफरेंस है और कोई ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। तो अगर अभी मैं आपको गार्टली पैटर्न बता रहा हूँ, ये भी अगर आप ध्यान से देख लोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नोटबुक पेन लेकर जरूर बैठिएगा, जो रूल्स बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करना है। और अभी मैं आप लोगों को गार्टली पैटर्न बताने वाला हूँ, तो इसको आप लोगों को ध्यान से देखना है, समझना है। उसके बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको भी हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये गार्टली पैटर्न आपको दिख रहा है। गार्टली पैटर्न को लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको एक इम्पल्स लेग ढूंढना है। और इम्पल्स लेग को हम क्या नाम देते हैं, एक्स से नाम देते हैं। कल का लेक्चर जिन्होंने देखा होगा उसको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये चार्ट है LIC हाउसिंग का, ठीक है। आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे लगा सकते हो। मैं भी आपको ये वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ इस चार्ट पे, ठीक है। और यहाँ पे रूल्स क्या है हमारा, सबसे पहले आप एक इम्पल्स लेग ढूंढो भाई। बिना इम्पल्स लेग के कोई भी हार्मोनिक पैटर्न्स नहीं लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक इम्पल्स कंसिडर करता हूँ कि ये हमारा स्विंग का लो है और ये हमारा स्विंग का हाई है, और ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए एक इम्पल्स है। तो जो भी हमारा इम्पल्स होगा उसके हाई एंड लो को हम यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है। तो जो इसका लो पॉइंट है मैं उसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, और जो इसका हाई पॉइंट है मैं उसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हाई एंड लो को मार्क कर दिया। और इम्पल्स लेग को हम क्या नाम देते हैं, इम्पल्स लेग को हम नाम देते हैं एक्स ए का। तो मैं यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट लिख देता हूँ कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स का लेवल है। क्या चीज़ का लेवल है, एक्स का लेवल है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया। और ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा ए हुआ, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, ए हुआ। तो एक्स से मतलब इम्पल्स लेग हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। जब हमारा एक्स से इम्पल्स कंप्लीट हो गया है तो अब हम जाएंगे दूसरे रूल पे। अब बोलता है ए बी, लेकिन ए बी कितना होना चाहिए, ए बी बोलता है 61% होना चाहिए एक्स ए का, ठीक है। तो एक्स ए यहाँ पे कौन सा है, ये है आपका, ये हमारा क्या है, ये हमारा है इम्पल्स, ये हमारा क्या है, इम्पल्स। इसका जो नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट आएगा ए बी, ये कितना होना चाहिए, ये 61% होना चाहिए। तो अब ये 61% है या 38% है या 50% है, ये हम कैसे चेक करेंगे, ये हम चेक करेंगे फिबोनाची के लेबल्स को लगाकर। तो मैंने यहाँ से फिबोनाची के टूल को सेलेक्ट कर लिया। इसको लगाने का तरीका मैंने आपको क्या सिखाया था, जो हमारा लो पॉइंट है, बॉटम पॉइंट, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, और जो इसका हाई पॉइंट है हम उसको वहाँ तक ड्रैग करके ले जाते हैं। अभी मैंने एग्जैक्टली वही काम किया यहाँ पे। अब आप देखो, ये जो मार्केट नीचे की तरफ लो बनाया है, ये किस लाइन को टच किया, यहाँ पे ये किस लाइन को टच किया, आप यहाँ पे देखो 0.618 के लेवल को। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारा गार्टली पैटर्न का दूसरा रूल है कि एक्स से कंप्लीट हो गया तो ए बी जो होना चाहिए ना वो 61% होना चाहिए। तो मार्केट ने एक्जैक्टली 61% के लेवल को टच किया है, और 61% के लेवल को टच करके यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। और एग्जैक्टली रूल्स भी हमारा क्या था, 61% ऑफ एक्स है। तो रूल्स के हिसाब से मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया, रूल्स के हिसाब से मार्केट ने इसको पूरी तरीके से फुलफिल कर दिया। जब ये हमारा पूरी तरीके से फुलफिल हो जाएगा तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे कि इसको हम लिख देंगे कि ये हमारा ए बी भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ। तो ये हमारा क्या हुआ, ए बी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ कि यहाँ पे कोई, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है, सब लोग नहीं बोलेंगे। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोग, एक मिनट, सब लोग म्यूट करके रखेंगे, मैं जिसको बोलूँगा वही जवाब देगा। अमित जी आप यहाँ पे बताइएगा मुझे कि ए बी यहाँ पे क्या है,
अमित जी आवाज़ जा रही है आपको? अनम्यूट करके बोलिए। आवाज़ नहीं जा रही उनको, ठीक है। रोहित आप बताओ, ए बी यहाँ पे क्या है? सर ए बी सर इम्पल्स हो जाएगा, उसका सर स्टेटमेंट हो जाएगा। रिट्रेसमेंट हो जाएगा, किसका हो जाएगा रिट्रेसमेंट? एक्स ए का सर। एक्स ए का ए बी रिट्रेसमेंट हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, म्यूट कर लीजिए अभी आप। अभी सब लोग म्यूट करके रखेंगे, मैं फिर से अगेन क्वेश्चन पूछूंगा किसी का भी नाम लेके, तो आप बताना। जब हमारा रूल्स में ए बी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, तो अब हमारा बी सी क्या बोलता है? बी सी बोलता है मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 88 होना चाहिए, किसका? ए बी का। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं ए बी क्या है, ये हमारा ए बी है। इसका जो रिट्रेसमेंट होगा वो कितना होना चाहिए? मिनिमम 38 और मैक्सिमम 88। तो इसको लगाने का क्या तरीका है वो बताएंगे आलोक जी, आप बताओ। अब मैं कहाँ से कहाँ फिबोनाची लगाऊंगा? बताइए बताइए, अनम्यूट करके बोलिए। बी से ए तक। बी से ए तक लगाऊंगा? गलत आंसर। दूसरा हरिंदर जी आप बताइए। हाँ सर, बी से ना सर, जो एक सर जो ए से 20 तक। हाँ ए के नीचे तक सर, ए के नीचे जो हाइट है सर, वहाँ तक। मैं बी से सर ए ए तक से बी। ए से बी ना? जी सर। ठीक है, इसको हम ए से बी तक लगाएंगे, करेक्ट आंसर। क्योंकि हमारे को ए बी का रिट्रेसमेंट चेक करना है, तो ए बी का रिट्रेसमेंट चेक करने के लिए हम ए से बी में फिबोनाची लगाएंगे। तो हम चेक करेंगे ए से लेकर बी तक, इसको ड्रैग करेंगे और देखेंगे कि ये कितने परसेंट से रिट्रेस हो रहा है। ये कितने परसेंट से रिट्रेस हो रहा है? अप्रोक्सीमेटली 88 के नीचे है और 78 के ऊपर है। बट हमारा रूल्स क्या बोलता है? ये मिनिमम 38 और मैक्सिमम कहाँ तक होना चाहिए? 88। 88 के नीचे है, मतलब ये हमारा जो रूल्स है बीसी, ये सही है ना? बीसी जी रूल सर, जी सही है, सर। करेक्ट। ठीक है, तो जब हमारा बीसी पे रूल्स यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, तो मैं इसको बोल देता हूँ कि भाई आप जो है ना, आप बीसी हो। अब हमारे को चेक करना है लास्ट रूल, जो कि नीचे की तरफ होगा सी डी। अब यहाँ पे क्या बोलता है? सी डी कितना होना चाहिए? 78% होना चाहिए एक्स ए का। तो अब मुझे बताओ कि सी डी को चेक करने के लिए मैं किस इम्पल्स में फिबोनाची लगाऊंगा? ठीक है, इसका आंसर देंगे मनीष जी, आप बताइए। एक्स से लेके ए तक। एक्स से लेकर ए तक, करेक्ट आंसर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक्स से लेकर ए तक में फिबोनाची लगाएंगे और जहाँ पे भी हमारा 78% का लेवल आ रहा हम उसको मार्क कर लेंगे। तो 0.78 का लेवल यहाँ पे आ रहा, हम इस लेवल को यहाँ पे क्या करेंगे? मार्क कर देंगे। और ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा? ये हमारा पॉइंट होगा डी का पॉइंट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे कि ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा डी हो गया। मतलब सी डी हमारा क्या बना? रूल्स के हिसाब से यहाँ पे काम कर गया। इसके नीचे जाएगा तो या तो पैटर्न फेल होगा, और नहीं तो यहाँ पे आता तो हम यहाँ से एंट्री करेंगे। तो हमने क्या करा? अभी हमने एक्स ए भी लगा दिया, हमने ए बी भी लगा दिया, हमने बी सी भी लगा दिया, हमने सी डी भी लगा दिया। और जो यहाँ पे रूल्स लिखा हुआ है मार्केट ने एग्जैक्टली वो सारे रूल्स को फुलफिल भी किया है। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट ने सारे रूल्स को फुलफिल किया है तो इसी के हिसाब से टारगेट देगा और इसी के हिसाब से स्टॉप लॉस देगा। तो हमारी एंट्री पॉइंट कहाँ पे बनती है? एंट्री पॉइंट बनती है डी के पास। तो यहाँ पे हम एंट्री मारेंगे और यहाँ पे हमारा कौन सा जोन बनता है वो बताएगा राम जी, आप बताइए। डी के पास कौन सा जोन बनता है? गोल्डन जोन। गोल्डन जो TRZ जोन। TRZ। पी आर जेड जोन बनता है। और पी आर जेड जोन का फुल फॉर्म बताएंगे, जिनका नाम लूंगा वही। अमित जी आप बताइए पी आर जेड का फुल फॉर्म। सर पोटेंशियल रिवर्सल जोन। ओके, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहां से मार्केट क्या करता है? रिवर्स करता है, राइट? जी सर। तो ये चीज़ें सबको क्लियर हुई कि किस तरीके से हम यहाँ पे लेवल्स को मैच कर करके लगाते हैं। हाँ ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ? ये सारे को डिलीट कर देता हूँ। हमने देख लिया कि यहाँ पे जो है ना भाई, गाटली पैटर्न के सारे रूल्स मार्केट ने फुलफिल किया। तो अब हमारे पास क्या होता है? ट्रेडिंग व्यू पे प्रॉपर एक टूल्स ही मिलता है एक्स ए बी सी डी पैटर्न का। हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक्स ए बी सी डी पैटर्न को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसको लगाने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्स, ये हमारा इम्पल्स लेग था, तो हम एग्जैक्टली इसके बॉटम से स्टार्ट करेंगे और इसको ड्रैग करके ले जाएंगे ए तक। ये हमारा एक्स ए इम्पल्स लेग, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्स ए लिख कर आ गया। अब यहाँ पे नीचे हमारा ए बी होना चाहिए। ए बी कितना बोलता है? 61% होना चाहिए। तो एग्जैक्टली यहाँ पे 0.60 है, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा ए बी भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। ए बी के बाद जो हमारा ऊपर की तरफ बी सी बनेगा, ये मैक्सिमम कितना होता है? मिनिमम 38 और मैक्सिमम 88। यहाँ पे 0.85 है, तो ये भी हमारा रूल्स परफेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
अब नीचे की तरफ सी डी बनेगा तो ये कितना होना चाहिए, सी डी बोलता है 78% होना चाहिए, बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 79 80, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे होगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने जो हमारा हाई पॉइंट है ए उसको भी हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, और जो हमारा एक्स का पॉइंट था, जो हमारा बॉटम है, जो हमारा इम्पल्स का लो था, हमने उसको भी मार्क कर दिया। और हमने क्या सीखा, जहाँ पे भी डीप पॉइंट बनता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हमारे को करना है एक पी आर जेड जोन ड्रॉ, और इस पी आर जेड जोन का मतलब होता है पोटेंशियल रिवर्सल जोन। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पी आर जेड लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है पोटेंशियल रिवर्सल जोन। और मार्केट इस जोन के अंदर जब कभी भी एंटर करता है तो यहाँ से मार्केट क्या होता है, रिवर्स कर जाता है, बिकॉज ये एक रिवर्सल जोन है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने क्या किया, हमने सारे रूल्स को लगा दिया, मार्केट ने ये सारे रूल्स को फुलफिल भी किया है, और हमारे अकॉर्डिंग जो हमारा कंडीशन था मार्केट ने उसको फुलफिल भी कर दिया। अब जब हम मार्केट ने सारे कंडीशंस को फुलफिल कर दिया तो हम वापस आएंगे। एंट्री कहाँ पे बोलता है, एंट्री बोलता है पॉइंट डी पे, यहाँ पे दिख रहा पॉइंट डी, तो यहाँ से आपको रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है। प्लीज म्यूट करके रखिए सारे लोग। तो ये ब्लैंकेट डालो जरा हाथ में और चक्कर आती है। ठीक है, ओके। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, पी आर जेड जोन में हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, और एंट्री हमारी कहाँ पे बनती है, पॉइंट डी पे हमारी एंट्री बनती है। स्टॉप लॉस डी के नीचे रख सकते हो या एक्स के नीचे आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। अब हम टारगेट को मार्क करेंगे, फर्स्ट टारगेट है हमारा पॉइंट बी, सेकेंड टारगेट है हमारा पॉइंट सी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट टारगेट है हम उसको मार्क कर देते हैं, और सेकेंड टारगेट है हमारा पॉइंट सी, तो ये हमारा पॉइंट सी सेकेंड टारगेट है, हमने पॉइंट सी को भी मार्क कर दिया। अब हमने जब सारी चीज़ों को कर दिया तो अब मैं इसको समझ जाते हैं कि ये हमारा जोन है, यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी। तो अब हम यहाँ से क्या एंट्री करेंगे, लॉन्ग साइड का पोजीशन बनाएंगे, हमारी एंट्री इसी पी आर जेड जोन में होगी। जब आप पी आर जेड जोन में एंट्री करोगे तो स्टॉप लॉस हमेशा क्या करो, एक्स के पास रखो, एक्स के नीचे। तो यहाँ पे हमने क्या करा, स्टॉप लॉस लगाया, जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो अप्रोक्सीमेटली हमारा ये वाला टारगेट है, और मार्केट ने इस टारगेट को ईजिली यहाँ पे फुलफिल कर दिए। फर्स्ट टारगेट मार्केट ने कंप्लीट कर दिया, उसका ब्रेकआउट दिया। उसके बाद जो हमारा सेकंड टारगेट है हम उसको भी यहाँ पे मार्क करेंगे। जब आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा, ये हमारा क्या था, पॉइंट बी फर्स्ट टारगेट था। अगर इसको मैं डिलीट कर दूँ, वापस ले आता हूँ एक बार, ठीक है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, इस वजह से मैंने उसको मार्क किया, तो आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा क्या है, लॉन्ग पोजीशन बनेगा ना, तो मैं यहाँ से लॉन्ग पोजीशन का प्लान करूँगा। स्टॉप लॉस मेरा रहेगा एक्स के पास, फर्स्ट टारगेट हमारा था वो वाला लेवल, सेकंड टारगेट है हमारा ये वाला लेवल। और जब आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, दोनों टारगेट को फुलफिल किया है। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट टारगेट था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट टारगेट, और ये हमारा था सेकेंड टारगेट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको इसके पीछे एक साइकोलॉजी बताता हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। मार्केट ने दोनों टारगेट हिट किया ना, अब देखो चार्ट पैटर्न जो मैक्सिमम लोग करते हैं ना, मैक्सिमम की बोलते हैं भाई चार्ट पैटर्न चार्ट पैटर्न चार्ट पैटर्न। अभी देखो क्या हुआ है मार्केट में, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने ये एक टॉप बनाया, ठीक है, मार्केट नीचे आया, ये मार्केट का नेकलाइन था, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, ये मार्केट का दूसरा टॉप बना, फिर वापस से मार्केट नीचे की तरफ आया। तो ये क्या हुआ, मार्केट ने नेकलाइन को यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बना है। तो यहाँ पे लोगों की क्या सोच होगी, आप समझो, ध्यान से समझना, साइकोलॉजी समझना, साइकोलॉजी समझ गए सब कुछ समझ जाओगे। अब यहाँ पे मैक्सिमम लोगों की सोच क्या है, अच्छा डबल टॉप बना है ना, तो यहाँ से मार्केट क्या हो जाएगा, एम पैटर्न बना रहा, अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल करेगा। यहाँ पे सारे रिटेलर को मार्केट ने फंसाया, जितने लोगों चार्ट पैटर्न फॉलो करते हैं सब लोग यहाँ पे ट्रेड मारे होंगे नीचे की साइड का, बिकॉज ये क्या हुआ है, नीचे यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, आपने एंट्री कर लिया ना, बस। अब जैसे यहाँ पे ये, अब देखो ना मार्केट में क्या हुआ है, एक इतना स्ट्रॉन्ग मारोबुजो कैंडल बनाया वीकली टाइम फ्रेम पे, कि हाँ भाई मार्केट तो भाई बियरी से पूरा का पूरा मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाने वाला है, और यहाँ पे सारे रिटेलर ट्रैप हो गए। कैसे, यहाँ पे मार्केट आया, फिर देखो यहाँ से मार्केट पूरा ट्रेंड बदल दिया। तो ये होता है अगर आप सिर्फ चार्ट पैटर्न को फॉलो करते हो तो, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न्स जो होते हैं ना, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ सिर्फ ट्रैप करने के लिए होते हैं। इतना चीज़ अगर वो मतलब समझो इतना आसान होता तो सब चार्ट पैटर्न सीख जाते हैं ना इजीली, बट हार्मोनिक पैटर्न को इजीली सीख नहीं पाता है, टाइम लगता है। मुझे हार्मोनिक पैटर्न को प्रॉपर तरीके से सीखने में 1 साल लगे थे, तो आप कितना जल्दी सीख पाते हो ये आप पे डिपेंड करता है, बट ये एक बार सीख गए तब आपको यहाँ पे हेल्पफुल होगा। अब जैसे कि हमारा पी आर जेड जोन बना, तो इस कैंडल को डायरेक्टली देखकर हम एंट्री नहीं करेंगे, हमारे को यहाँ पे प्रॉपर थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करना है। अब कंफर्मेशन का वेट कैसे मिलेगा, यहाँ पे देखो आपको एक बुलिश कैंडल दिखा, उसके बाद अगेन मार्केट में एक बुलिश कैंडल दिखा, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि पी आर जेड जोन में अगर एक भी बुलिश कैंडल दिख जाए वहाँ पे आप इजीली बाई कर सकते हो, ठीक है, बस वहाँ पे बुलिश कैंडल दिखना चाहिए।
ऐसा अगर डायरेक्टली मारो वो जो बियरिश कैंडल बनेगा तो वहाँ पे थोड़ा सा वेट करना, और आपको यहाँ पे देखना है बुलिश कैंडल को। जैसे यहाँ पे बुलिश कैंडल का कंफर्मेशन मिला, आप यहाँ पे एंट्री कर लो। जो आपका फर्स्ट टारगेट है इसको भी मार्केट ने रीच किया, जो आपका सेकंड टारगेट है मार्केट ने उसको भी रीच किया, और आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा हमेशा। इस पैटर्न पे आप जितने भी ट्रेड्स करोगे ना, एक बार मुझे स्क्रीनशॉट जरूर भेजना कि सर देखो आज बैड पैटर्न बना, इस पर मैंने ट्रेड्स किया, मेरे को इतना लॉस हुआ या मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ। तब जाकर उसमें अगर आपको कभी लॉस हो जाता है या कभी आपको प्रॉफिट होता है तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ किस तरीके से काम कर रहा है। अब अगर लॉस हो रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो आप मुझे स्क्रीनशॉट करके जरूर भेजना कि सर देखो ये मैंने पैटर्न्स लगाया, मैंने यहाँ पे एंट्री किया, बट मार्केट ने मेरे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, मुझे लॉस हो गया, मैंने यहाँ पे क्या गलती करा बताओ, तो मैं उसको देख कर आपको बताऊँगा कि हाँ वहाँ पे आपने क्या मिस्टेक्स करा। तो थोड़ा सा आपको भी अपने तरफ से एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर आपको वो सारी चीज़ें क्लियर होगी। जो पैटर्न्स के रूल्स थे वो मैंने एग्जैक्टली आपको बताया, चार्ट में मैंने आपको लगाकर भी दिखाया। यहाँ पे आपको पीआरजेड जोन में क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है बुलिश कैंडल का, बुलिश कैंडल दिखे फिर आप यहाँ पे एंट्री करना। आई होप अभी आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समझ में आया सब लोगों को? जी सर। जी सर, समझ में आ गया। यस सर। ओके, डायरेक्ट यस सर। ओके, डायरेक्ट एंट्री करना है या कंफर्मेशन लेना रहता है? आपको कंफर्मेशन लेना रहता है। ठीक है, कंफर्मेशन लेना है, एक बुलिश कैंडल वहाँ पे दिखना चाहिए, या बुलिश वहाँ पे रिजेक्शन भी कैंडल मिल जाएगा ना नीचे से, तो भी आप वहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, और मैंने जो अभी आपको बोला कि आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट करके मुझे भेजना जरूरी है जब कभी भी आप उस पर ट्रेड करो, तब जब भी। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना नंबर डाल दिया। आप हार्मोनिक पैटर्न्स का प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने के बाद जितने भी आप उसका चार्ट का प्रैक्टिस कर रहे हो, चार्ट पैटर्न उस पर लगा रहे हो। मेरे पास जो है ना मैक्सिमम 10-12 लोगों का ही स्क्रीनशॉट आया था। क्लास में रहते हैं 40 से ज़्यादा लोग, स्क्रीनशॉट भेजते हैं 10-12 ही लोग। तो आप लोगों का पूरा मेहनत है, आप लोगों को यहाँ पे करना पड़ेगा। आपको चार्ट को खोलकर हार्मोनिक के पैटर्न्स को लगाना पड़ेगा, और लगा लगा कर चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा पैटर्न लग रहा है। और कुछ भी दिक्कत आ रही है स्क्रीनशॉट करके भेजो। ये सब सर्विसेज आपको पेड में भी कोई नहीं देगा, जितना फ्रीली मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, और इतना आप लोगों को बोलता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट करके भेजो। ठीक है, आपको डेली प्रैक्टिस करना है, कम से कम 1-1.5 घंटा देकर उसका स्क्रीनशॉट करना है, ग्रुप में भेजो या मुझे भेजो पर्सनली, मैं रिप्लाई करूँगा सही है या गलत है। ठीक है, मैं संडे को दोनों भेज देता हूँ। संडे को नहीं रोहित जी, डेली भेजिए। संडे क्या होता है, डेली प्रैक्टिस करना है। और जी एक चीज पूछनी थी, ये टाइम फ्रेम क्या रखना होगा इसको बनाते हुए? ये आपने जैसे वीकली लिया हुआ है 1 वीक, तो अगर हमें जैसे शेयर पे या निफ्टी 15 पे भी काम कर जाएगा ये? हाँ, ये सारी जगह काम करेगा, और आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, मतलब सब हर जगह। पहले हम लोग 1 डे में बना के देखते हैं, निफ्टी 50, ये बैंक निफ्टी, ये शेयर, राइट? हाँ, आपको बस क्या करना है, जो रूल्स है वो रूल्स मैच करने चाहिए। अब आप वो 5 मिनट पे मैच कराओ या 15 मिनट पे मैच कराओ, या फिर आप 1 मंथ के चार्ट पे मैच कराओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ, आज मैंने एक आपको एग्जांपल भेजा था ग्रुप में, आप लोगों ने देखा होगा। मैं इन्फोसिस का एनालिसिस कर रहा था, तो इसमें मैंने आप लोगों को 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हार्मोनिक के पैटर्न्स लगाकर भेजा था। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो हार्मोनिक पैटर्न्स लगा, मे बी उसके बारे में भी आपको नहीं पता होगा, बट जब आप सारे हार्मोनिक पैटर्न सीख जाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 हार्मोनिक पैटर्न्स मैंने लगा रखा है। अब दोनों हार्मोनिक पैटर्न्स का जो डायरेक्शन है वो अप साइड का है। अब यहाँ पे मार्केट क्या हुआ है, एक इम्पल्स रिट्रेसमेंट, इम्पल्स रिट्रेसमेंट, इसके हिसाब से मार्केट में ये हमारा बी फर्स्ट टारगेट, ये रूल्स के हिसाब से देखोगे तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। इसको मैं फर्स्ट टारगेट क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, जहाँ से मार्केट एक बार नीचे की तरफ आया, वापस इस लेवल के पास जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली नीचे आने की ट्राई करेगा। तो यहाँ पे हम अपना कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन अगर फ्लो में ब्रेकआउट मिल गया तो होल्ड करेंगे, फिर इस टारगेट के लिए, इसके बाद फिर इस टारगेट के लिए होल्ड करेंगे। तो यहाँ पे 2 हार्मोनिक पैटर्न्स लगा रखा है, और ये मैंने कहाँ लगाया, मंथली टाइम फ्रेम पे। इंपॉर्टेंट है कि जो मेरा रूल्स है, यहाँ पे जो रूल्स है, ये रूल्स मार्केट ने फुलफिल कर दिया, मार्केट ने रूल्स हमारे को मैच कर दिया। तो जब रूल्स मैच कर गए तो वो मैं मंथली लगाऊं, वीकली लगाऊं, डेली लगाऊं, 5 मिनट पे लगाऊं, 15 मिनट पे लगाऊं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस रूल्स मैच करने चाहिए। रूल्स मैच हो गया, काम हो गया हमारा। ठीक है, क्लियर हुआ? मुझे भी ऐड करिए प्लीज़ ग्रुप में, मोहम्मद साद शेख, ये वाला मेरा नंबर है 9341309652। इस पर आप मेरे को एक बार अपना हाई मैसेज भेज दो और लिख दो सर ग्रुप में ऐड करना है, ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, और कोई डाउट, हार्मोनिक पैटर्न्स क्लियर हुआ आप लोगों को? सर बोलिए अमित जी। सर मैं ये पूछ रहा था, आज बैंक निफ्टी में कोई हार्मोनिक पैटर्न बना था? बैंक निफ्टी में कोई मेरे हिसाब से तो बटरफ्लाई बना था, वो फेल हो गया।
मैं कल फोन पे बनाया था, मैं कोशिश कर रहा था तो बना था बटरफ्लाई। किस टाइम फ्रेम पे आपने बनाया था? शायद 15 मिनट का था सर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने बनाया था, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। पिछले डे की शायद क्लोजिंग के आसपास की कैंडल ली थी तब लगा था। ठीक है, बटरफ्लाई पैटर्न तो अभी हमने सीखा नहीं है, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा अभी साइफर पैटर्न हमने सीख लिया, उसके सॉरी गाटली हमने सीख लिया, फिर हम साइफर सीखेंगे और फिर हम क्रैप सीखेंगे, डीप क्रैप, फिर बटरफ्लाई हमारा काफ़ी बाद में, तो उसको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो समझ में आया सब लोगों को? चेक कर लेते हैं अभी। अभी बाकी लोगों को समझ में आया? कोई डाउट किन्हीं का? नो सर। नो सर, अभी डाउट नहीं सर। ओके नो सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, ओके ओके गाइस, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बाकी मैं एक बार बैंक निफ्टी में देख लेता हूँ कौन सा पैटर्न बना था, उसको मैं एक बार बता देता हूँ अमित जी को। बाकी जिनको लीव करना है वो लीव कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट। मैं ये रिकॉर्डिंग भी